सभी मित्रों, गुरुदेव तेरे चरण की धूल अगर मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान तकदीर मिल जाए। अब वास्तविकता को समझो, और ये वास्तविकता तुम्हें अपने भीतर लानी पड़ेगी। यदि भीतर ये वास्तविकता नहीं है तो फिर गाते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरी वाणी बहुत स्पष्ट है, जो सीधा सीधा तुम्हें भीतर से जोड़ती है। मैं बाहर कोई प्रयोजन करती नहीं, क्योंकि बाहर के प्रयोजन जितने भी हैं तुम देखते हो, ये सब बाहर के कृत्य हैं। लेकिन जो सतगुरु है वो सत्य में रहता है और सत्य की बात करता है। वो बाहर की कोई बात नहीं करता। वो कहता है कि तुम्हारे भीतर गुरु विद्यमान है, गुरु उपस्थित है। लेकिन गुरु का स्वाद तभी आएगा जब आप बोलना बंद करें। बिल्कुल मौन। बुद्धि और मन जब तक बोलता है तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा बोलना जब बिल्कुल चुप होगा, कोई गणित नहीं होगा, कोई पुकार नहीं होगी, कोई मांग नहीं होगी, केवल तुम प्रतीक्षा कर सको। लेकिन हमें तो जन्मों जन्मों की आदत है, खाली बैठ नहीं सकते। और शर्त यही है कि ना तुम्हारा शरीर बोले, ना तुम्हारा मन बोले, ना तुम्हारा बुद्धि, तुम चारों तरफ तुम्हारी खामोशी हो। और खामोशी में हृदय में अपने आप वो प्यास लानी नहीं है कि तुम जबरदस्ती खींच कर ले आओगे। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। उस प्यास का उस मालिक को पता है, क्योंकि वो तुम्हारे से पहले तुम्हारे भीतर बैठा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम्हारा होना बाद में है, तुम्हारा शरीर का सारी मन इंद्रिया बाद में है, लेकिन वो पहले। और उसकी बदौलत, उसी की बदौलत तुम्हारा शरीर क्रियावान है। जैसे ही वो मालिक निकलता है, राम नाम सत्य हो जाता है। स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। संतों ने बहुत बार कहा है कि तुम्हारे भीतर अंश रूप में, यानी बूंद रूप में वो मालिक, वो करतार मौजूद है। लेकिन फिर भी हम बुद्धि से प्रश्न किए जाते हैं। हमारी बातें निरंतर चलती रहती हैं, हमारे प्रश्न खत्म ही नहीं होते। मांग है, पुकार है, बुद्धि रुकती ही नहीं, मन चैन से बैठता ही नहीं है। कुछ साबित करना चाहता है कि मैंने इतना ध्यान किया, मैंने इतने भजन किए, मैं इतने गीत गा सकता हूँ, मैं इतने। ठीक है, ये भाव के तल पर ठीक है। क्योंकि एक जैसे ना कहीं हम जाते हैं तो एक वातावरण चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े का वातावरण होगा तो क्या होगा? हमारा भाव अंदर से मन वही पकड़ लेगा, क्योंकि मन की जन्मों जन्मों की जो आदत है पकड़ने की है, चुंबकीय शक्ति काम करती है मन के अंदर। जैसे ही कुछ भी आंख से देखा, कान से सुना, तो तुरंत हमारे अंदर सूक्ष्म में स्टोर होता रहता है। और ये तभी हमारे अंदर से डिलीट होना शुरू होता है जब हम मालिक से जुड़ते हैं भीतर, यानी वो मौजूद है अंदर। वो कैसे मिलता है? जब हमें संसार की चाह ना हो, केवल और केवल उस मालिक की चाह हमारे भीतर पैदा हो। लेकिन भीतर के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। और साधना भी क्या? मौन बैठना पड़ेगा, कुछ नहीं करना। मन और बुद्धि प्रश्न उठाती है, अनेक अनेक अनुभव अंदर आएंगे, बहुत बड़े प्रलोभन आएंगे, लेकिन नहीं। एक खेल ये बाहर है जो खुली आंखों से देख रहे हो। लड़ाई है, झगड़ा है, कोई संत है, कोई गृहस्थी है, कोई बच्चा है,
यहाँ अलग 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 तरह के जो भी आप इन आंखों से देखते हैं, ये बाहर का वातावरण है। कितने कितने, और यही हमारे मन ने पकड़ा हुआ है, जो और आज से नहीं, कितने जन्मों से आपने ये बाहर का संसार पकड़ा हुआ है। कुछ भी सुना अंदर गया, कुछ भी देखा अंदर गया। जब तक आप पैदा हुए हैं, पहला जन्म, तब से ही आपके अंदर ये सूक्ष्म में पूरा संसार स्टोर है। तभी संतों ने कहा है पिंडे सो ब्रह्मांडे, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड समाया है आपके अंदर। लेकिन अब हमें उस ब्रह्मांडीय शक्ति को अंदर जब हम अपने उस मालिक से जुड़ते हैं, तो एक कॉल आई है, मैं 1 सेकंड कॉल ले लेती हूँ। की शक्ति हमें चाहिए और उस मालिक को हमें देखना है, तो हमें भीतर उस मालिक से जो हमारे भीतर अंश रूप में मौजूद है, उससे जुड़ना होगा। लेकिन हम जुड़ते कैसे हैं? हम सोचते हैं कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे बुद्धि से, हम बाहर से सत्संग सुनेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे। ये एक वातावरण है। गुरु से कनेक्ट होने के लिए एक वातावरण चाहिए आपको। और फिर लॉ ऑफ रेडिएशन काम करती है, जैसे जीविंत धार क्या है? अगर धूप ना निकले तो आप धूप का आनंद नहीं ले सकते। बादल छा जाए, कोहरा आ जाए और आप ठंड से ठिठुरते हो, लेकिन धूप नहीं आएगी। जैसे ही सूरज निकलता है तो आप उसका आनंद ले सकते हैं, गर्माहट का आनंद ले सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष जीविंत धार, लॉ ऑफ रेडिएशन, हम जब भाव से उनके साथ जुड़ते हैं, प्रेम से जुड़ते हैं, सच्चे हृदय से जुड़ते, तो बहुत लोग हैं, लाखों लाखों की भीड़ है। लेकिन नानक कह रहे हैं कि कोटिन में कोई कोटि एक अधिकारी होता है। क्यों कहनी पड़ी ये बात? क्योंकि हमारा जो जुड़ना है, जो हमारा भाव है, वो हमारा बुद्धि और मन के तल पर है। और जब तक बुद्धि और मन है बीच में, तो ये दीवार है संसार की। मन और बुद्धि क्या है? क्योंकि ये शरीर की इंद्रियां हैं हमारे। ये परमात्मा ने हमें यहाँ संसार में विचरण करने के लिए दी है, ताकि आप एक समझ बूझ के साथ संसार में एक व्यवहार कर सको। मालिक है मन इंद्रियों से पार, जहां ना मन है ना बुद्धि है, केवल और केवल मालिक का होना मात्र है। जैसे ही हम मौन में बैठते हैं, गुरु स्वरूप को मस्तक में लाते हैं, भाव से भरते हैं। भाव से भरना है, केवल भाव से, प्रेम से, और सर्व सरी सतगुरु को सौंपना है बस। घटना तो आपके अंदर ही घटेगी, घटना तो बाहर, क्योंकि बाहर तो मैंने बता दिया कि ये बाहर तो माया रूपी जो संसार है, इससे तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो मन स्मृतियां, मन के कारण, बुद्धि के कारण अपने अंदर स्टोर कर लिया आपने। लेकिन अब भीतर की बात अगर करनी पड़ेगी तो बाहर का छोड़ना पड़ेगा आपको। और बाहर छोड़ने के लिए क्या, मन बुद्धि को रोकना पड़ेगा। और मन बुद्धि कैसे रुकेगी? जब हम सत्संग यानी सत्य से जुड़ेंगे, हमारे अंदर मालिक की पुकार हो, प्यास हो, तब हम मालिक से जुड़ते हैं। और भीतर शरणागति, क्योंकि आपके अब बस की बात नहीं है कि आप कुछ कर सके, क्योंकि मन बुद्धि तो वहां चलेगी नहीं। बहुत चलाई बाहर, बहुत मन बुद्धि चलाई बाहर। अब बुद्धि को यहाँ रखना पड़ेगा, आपको किनारे रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह। जिसने पूरी तरह छोड़ दिया वो समाधिस्थ हो गया। समाधि क्या है? मन बुद्धि इंद्रियों का छोड़ जाना। जब मन बुद्धि इंद्रियां सब रुक गई तो कहाँ गए हम? अब हम उस मौन अवस्था में चले गए, शून्य अवस्था में चले गए, जहां मन चुप है, बुद्धि चुप है, विचार, क्योंकि शरीर का काम नहीं है वहां, मन इंद्रियों का काम नहीं है वहां। मैंने बहुत सूक्ष्मता से आपको समझाया कि ठहर जाना, ठहरो बस। जैसे एक समुद्र है, लहरें हैं, लहरें क्या है?
ये बाहर का संसार है। समुद्र क्या है? जहाँ कोई भी लहर नहीं है। अब यहाँ आपको बैठना पड़ेगा और यहाँ से आपको साक्षी की साधना शुरू होती है। अब आपके यहाँ देखना कि आपके अंदर अब बिल्कुल स्थिर हो गए आप, कोई लहर नहीं है आपके अंदर। ये आपका भी अभी ये ठहराव है, यहाँ ठहरेंगे आप। अब ठहरने के बाद या तो आपको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे आप, सो गए तो भी बात नहीं बनेगी। और यदि मन ने कोई विचार उठाए तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि समुद्र ठहरा हुआ है, लहरें हैं, बाहर का संसार। कोई अनुभव अंदर हो रहा है तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये भी लहर है, ये भी सूक्ष्म में आपके बहुत जन्मों से पड़ा है। तो अनुभव कितना बड़े से बड़ा घट सकता है। अगर परमात्मा भी आकर अंदर खड़ा हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आया, अभी फिर चला जाएगा। वो ऐसा परमात्मा तो कहा ना कि जो आ जाए और चला जाए, वो तो परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा तो सतत स्थायी, जो ना जाता है ना आता है, ना मन के साथ है, ना बुद्धि के साथ है, ना विचार के साथ है, वो है, वो आपके अंदर मौजूद है। वहां कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाहट नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई मेरा तेरा नहीं है। तब वो अपने आप घटना घट जाएगी। फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माँ अभी क्यों नहीं घटी घटना। राजेश मुझे बार बार पूछते रहते हैं, तो ये सवाल ही बिल्कुल गलत है कि माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे अब उठा नहीं। ऐसे ऐसे उठाए तो इतने प्यारे प्यारे सतगुरु के शिष्य हुए हैं, इतने नजदीक रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी की मैंने अभी ऑडियो भेजी है, उनके शिष्य ऐसे ऐसे हैं, उनके शिष्य कि उन्होंने पूरा घर त्याग कर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। शादी नहीं की उन्होंने, 25-25 30-30 साल हो गए उनको उनकी सेवा में लगे हुए। वो सवाल नहीं करते हैं कि ले चलो मुझको। क्योंकि घटना जब घटेगी तो वो गुरु कृपा से, मालिक के आशीर्वाद। लेकिन हम साधक तो बने पहले, हम अपने आप को एक ठहराव तो सीखे हम बैठना। तो जब तुम्हारा कोई प्रश्न ना हो, तुम्हारा अंदर से प्रश्न ना उठे, कहाँ लेके जाना है? करमजीत जी अपना माइक ऑफ कीजिए। करमजीत जी, आप जो हैं आप वो ही हैं, क्योंकि आप हटो बीच में से। आपका बीच में आना ही उस मालिक के लिए रुकावट है। तो उस मालिक की रुकावट है। अब मैं कहाँ से बोल रही हूँ? मैं थोड़ी बोल रही हूँ। यही परिवर्तन है कि धुर की वाणी, जब इसी वाणी से गुरु प्रकट कहना, ब्रह्म रहे काया केवले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। और भरम भी इसी में है और ब्रह्म भी इसी में है। तो भरम क्या है कि सवाल कोई ना बचे आपके अंदर। अगर सवाल बताने वाला करने वाला दूसरा है तो फिर एक सवाल करने वाला हो गया, एक सवाल बताना वाला हो गया। और मैं बार बार कहती हूँ कि तुम में और मुझ में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। जो मुझ में है वो तुझ में है। फर्क क्या है? फर्क केवल इतना है कि आप मन बुद्धि और संसार से उसको पाना चाहते हो। मैंने मन बुद्धि के पार जाकर उस मालिक में स्थित प्रज्ञ हो गए। अब ना कोई प्रश्न है, ना कोई उत्तर है, ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई संबंध है, ना कोई विचार है, ना कोई मेरा है, ना कोई तेरा है। केवल और केवल एक प्रेम का सच्चा संबंध, जिसे कहते हैं ओरिजिनल, बिल्कुल जिसको लोग कहें प्रेम प्रेम सब कहे प्रेम ना जाने कोई। जितनी मन की कामनाएं वो तो प्रेम ना ही। अगर मन बुद्धि से आपने प्रेम किया तो फिर प्रेम से वंचित रह जाओगे आप। प्रेम तो ऐसा है कि समर्पण, सब सौंप दो एक बार में। फिर आपको प्रश्न नहीं करना है, ये नहीं करना है चाहे कितनी अंदर हलचल हो। आप अपनी हलचल को अब देखें। मैंने बहुत दिन से साधना रत हैं, राजेश है, विनोद है, राखी है, सब लोग हैं, जितने विजय जी हैं, जितने लंबी साधना में है सब लोग, उनके लिए ये विशेष सत्संग है। ये विशेष सत्संग है अपने अंदर साक्षी हो जाना। सोना नहीं है,
आप ठहरे हुए हैं एक समुद्र की भांति, बिल्कुल प्लेन खामोशी। उस खामोशी में आपको निस्तरंग अनब्रेकेबल साउंड, ओंकार, उसको ओंकार कहा है लेकिन ओंकार नहीं है वो। फिर ओम ओम को सुनने, ये मत समझना कि तुम्हारे अंदर ओम 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 की कोई आवाज आएगी, नहीं, वो अपने आप आएगी। उसको भी प्रयास, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ कि आप मेरे से कोई प्रश्न करें तो मैं उस धुन की बात करूं, क्योंकि धुन की बात अगर नहीं आप करेंगे तो फिर अगर मैं आपको बताऊंगी तो फिर बात नहीं बनेगी। आप शांत होकर बैठे, बिल्कुल शांत। ये साधना का मार्ग है, ये शब्दों का मार्ग नहीं है कि आपको कोई शब्दों से पकड़ा देगा कोई, ये हाथ में हाथ दे दिया और आप चल देंगे, नहीं। इसके लिए आपको तपना पड़ेगा, मन को डिजोल्व करना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लोगों के वाल्मीकि दधीची थे, उनके चीटियां घर बना लिया था उनके ऊपर, पूरा प्रसिद्ध है। आप खोलो इतिहास, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ और आपके ऊपर चीटियां घर बना ले। मेरा कहने का मतलब वो नहीं कि इतना, मतलब शरीर से उनका संबंध टूट गया था, मन से संबंध टूट गया था उनका, इतने समाधिस्थ हो गए थे, उनको बाहर की खबर ही नहीं रही, क्योंकि शरीर बाहर की संरचना है, प्रकृति से मिला है, 5 तत्व से मिला है, और ये 5 तत्व में मिलेगा। तो जब तक तुम्हारा संबंध शरीर मन इंद्रियों से, तो मालिक उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही दीवार हो। तभी तो कहा ना, आसान खेल नहीं है ये, बहुत बहुत कठिन तप है ये। और जो कठिन तप करने को राजी है वो अपने आप मालिक प्रकट होगा। उसको मालिक को ला नहीं सकते कि आप क्योंकि तो अगर मालिक को तुम मांग रहे हो तो मालिक से बड़े होगे, कोई भी आपको मालिक को पकड़ा देगा, परमात्मा को हाथ में हाथ देकर पकड़ा देगा। तभी तो ये झूठे जितने भी तथाकथित साधु हैं, ये आश्रम इतने खुले रहे हैं, अगर ऐसा होता तो सबको पकड़ा दिया होता, लेकिन सब भाव से भरे हुए। आप देखो, कोई ये नहीं कहा कि अब मेरा सत्संग पूरा 1 देने वाला है, 1,00,000 सुनने वाले हैं। तो कोई तो ये कहता कि मुझे अब आवश्यकता नहीं है, मुझे वो राम रस जो अभी गाया ना, खाली गाने में ना हो, ये राम रस अंदर बह रहा है हमारे, और वो जब ही बहेगा, अपने आप बहेगा, जब आप उस अवस्था में चले जाएंगे, जब आप मन इंद्रियों को छोड़ जाएंगे, बुद्धि से परे चले जाएंगे, आप शरीर की कोई स्थिति वहां की रहेगी, तब आपके अंदर वो राम रस अपने आप सत। अभी तो संसार बहता है, जरा सा कुछ हुआ तो हमें दुख भी होने लगता है, सुख भी होने लगता है, लेकिन सतत सतत धार जब बहेगी तो आपका रोम रोम खिलेगा, ये रोम रोम खिलेगा ये। फिर आप समझ जाएंगे कि एक तत्व में सारा जग समाया, एक का दर्शन। और एक का दर्शन ये मत समझ लेना कि इन आंखों से जैसे मेरा दर्शन करते, नहीं, ऐसा दर्शन नहीं है। वो परम समस्त ब्रह्मांड में वो एक जब दिखाई दे। अभी संसार के जो रंग रूप, इतना सूक्ष्म सत्संग है, मेरी बात को पकड़ना। आप अगर पकड़ोगे तो बात समझ में, नहीं पकड़ोगे तो चूक जाओगे। जो दृश्य का दर्शन कर रहे हो आप, जो भिन्न भिन्न रंग रूप, ये सब वो स्त्री पुरुष, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चांद, इनके अंदर जो समाया है, तो कहा ना कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, मैं कौन हूँ, ये है ध्यान की अवस्था। पहले ये पहचानो अंदर मैं कौन हूँ, अपने को पकड़ो। पहले अपने को पकड़ते हो मन बुद्धि से, इसलिए कहा ना कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना मात्र है। होना कहाँ है, मैं हूँ कहाँ, आप अपने अंदर ही हैं। तो लेकिन कैसे पकड़ते हैं हम, मन बुद्धि से पकड़ते हैं। मन बुद्धि से तो वो पकड़ में आएगा नहीं है। तो जब आप गुरु की संगत में बैठते हैं, जो भेदी है, जो अंदर का रहस्य जानता है, उससे अपना अनुभव बताकर आप यात्रा अंदर करेंगे, यानी मूलाधार से सहजदार तक चलेंगे, अंदर चेतनागत, मन इंद्रियों से नहीं, चेतनागत। और जब चेतना आपकी अंतर द्वार में अंतिम द्वार सहजदार पे पहुंचेगी, तो वहां समुद्र के जैसी एक ठहराव है, शांति है, विश्राम है। फिर वहां इंतजार है। अब वहां ना सोना है आपको, ना कोई विचार की तरंग है वहां, ना कोई वहां स्मृतियां हैं, ना आपके अंदर कोई लहर उठ रही है। तो वहां बैठ के आप इंतजार करें। अगर लहर उठ रही है तो फिर आप अभी ध्यानस्थ नहीं हुए हैं,
यदि विचार आ रहे हैं तो ध्यानस्थ नहीं हुए, सो गए तो भी मुश्किल, तो भी नहीं, फिर उठोगे फिर विचार आने लगेंगे। तो पहले अपने आप को साधो। जब साधोगे, साधु बनोगे, साध के आप पहली श्रेणी में आओगे, साधु बनोगे। यहाँ से साधु बनने की कला शुरू होती। जिस दिन पूरा ठहर जाएगा, मन इंद्रिया बिल्कुल डिजोल हो जाएंगे, तो मालिक अपने आप प्रकट होगा। वो कह मांगना नहीं पड़ेगा आपको, वो तैयारी है, वो समाधि की तैयारी है। फिर समाधि के बाद पहला पहला जन्म होता है। आप इस शरीर मन, क्योंकि शरीर के जन्म तो आपके अनंत बार हुए, अनगिनत बार आप इस शरीर में आ चुके हैं, कब अनेक अनेक रूपों में। लेकिन पहली बार आपका मन इंद्रिय, तभी तो कहा ना वहां बुद्धि है ना वहां मन है, मन बुद्धि के पार। फिर आपका जन्म, पहला जन्म होगा आपके अंदर ही। तब आपको पता लगेगा कि मैं आज जन्मा हूं, नया न्यूनतम, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। फिर यहाँ से आपकी यात्रा मौन और ध्यान और समाधि की तरफ गति करेगी। यहाँ भी रुकना नहीं। समाधि के बाद, असली बात तो समाधि के बाद शुरू होती है। यात्रा जो शुरू होती है ध्यान से शुरू होकर समाधि घटती है। समाधि के बाद फिर आपको उसका स्थिति प्रज्ञ होंगे आप, तब जाके आप कहा ना कि एक दिन की यात्रा नहीं है कि आपने राम राम मुंह से रट लिया होगा। तो अंतिम जो हमारी तैयारी है वो हमें फिर उसको साधना पड़ेगा। जैसे हमने संसार को पकड़ा है, अब उसको पकड़ के रखना पड़ेगा। यानी ध्यान 24 घंटे ध्यान करना नहीं है। अब हमें रहस्य पता लग गया भीतर, अब हमें उस स्थिति में 24 घंटे बने रहना है। यानी अब आंख नहीं खुलती बाहर, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही बाहर है। तो जो मेरे अंदर है वो बाहर है, फिर बाहर क्या देखोगे आप? तो आंख बंद रहती है, अपने आप आंख बंद रहती है, क्योंकि अब बाहर का देखने का काम खत्म हो गया। अब साधक पूरी तरह भीतर डूब गया। दो नाव में सवारी नहीं हो सकती कि आप संसार में भी यहाँ भी चले जाए, ये भी कर ले वो भी कर, ठीक है वो बात, संसार करना है हमें, चलना है। लेकिन अंतर क्या है ना कि बाहर काम, अंदर राम। अंदर उससे सतत उससे जुड़े रहें और बाहर में अपने संसार को करते। संसार में अब भी मैं संसार कर रही हूँ, तब भी मैं संसार करती थी, लेकिन किस स्थिति में? अपने को जानकर, ध्यानिष्ठ होकर। कान लोग कहते हैं ना कि ध्यान क्या है? ध्यान समाधि के बाद ध्यान शुरू होता है। ये तो ये यात्रा है। आपको पता चला मैं कौन हूँ, चल दिए आप अपनी तरफ, फिर चलते फिरते उसको कह रहे हंसी बा खेली बा करी बा धन, आपको पता लग गया, आप कनेक्ट हो गए, बिजली आपके अंदर आ गया, आपका दिया जल गया अंदर। अब आपको सतत चलना है। चलना कहाँ है? अपनी तरफ। तो आपको उसी तरह से पता लगेगा। जैसे बाहर देखते हैं, आपको पहचान होती है ना कि ये राखी है, ये राजेश है, ये माला है, ये लोकेश है, विनोद है, सबकी पहचान। कैसे पहचान है? उनके रंग रूप स्मृति आवाज से। अंदर कैसे पहचानोगे? जब अंदर आपका दिया जलेगा तो आप स्वयं को स्वयं पहचान कर आप अंतर यात्रा की तरफ चलोगे। तो ये मैंने बहुत सूक्ष्म से अंदर का रहस्य खोल दिया। और मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अभी भी जर्नी में आई हूँ, 15-20 मिनट पहले ही आई थी, लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं जुड़ती हूँ। ये प्रेम है उस मालिक का, उसकी ड्यूटी है। जब हम कोई काम नहीं छोड़ते तो उस मालिक का काम हम क्यों छोड़ें? तो ये भी ड्यूटी लगाई है, तो इसलिए मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ। और बस इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि शरीर अभी ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है मेरा, और मालिक की जितनी मौज है इतना मैंने आपको बहुत गहराई से सूक्ष्मता से बात को समझा दिया। समझना आपको है, तप आपको करना है, चलना आपको है। चलोगे तो उस मालिक का स्वाद पा जाओगे। जो जो जिसने जाना उसने मौज में कहा और इशारा किया कि अपने अंदर जुड़ो, लेकिन कल्याण आपको ही करना है। अगर आपको यहाँ लौट कर नहीं आना है तो गुरु के वचन पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करना है और स्थिति प्रज्ञ होने की कोशिश करनी है। हमेशा गुरु को अंग संग समझो, गुरु तुम्हारे साथ है। गुरु बाहर का गुरु से जुड़कर आप भीतर उसको महसूस करते रहो, ताकि गुरु जहाँ से बोलता है वो भी आपके अंदर बोल उठे। क्योंकि इस शरीर के अंदर
ही वो बोल रहा है, बाहर नहीं है। बाहर केवल निमित्त मात्र है। वो पात्रता जब अर्जित हो जाती है तो मालिक बोल उठता है, मालिक प्रकट हो जाता है। आपके अंदर अभी सोया हुआ है, जिन जिन के अंदर जागा है उनके अंदर से वो परमात्मा बोल उठा है। कबीर के अंदर, नानक के, मीरा के, सहजों के, फिर उन्होंने अंतिम सांस तक मालिक के गुण गाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। किसी का कोई प्रश्न हो तो वैसे तो प्रश्न को मैंने मना ही कर दिया है कि जब तक आपके प्रश्न अंदर हैं, मैंने आपको साधना की स्थिति बता दी है, पूरा स्पष्ट खोल के बता दी है। अब जो भी आपके अंदर होगा ये सब मन का खेल है। जब आप ठहरेंगे तो वहां ठहरने में अपने आप पहले मालिक को सुनना पड़ेगा आपको। अभी तो आप बोलते हैं, फिर मालिक अपने आप बोलेगा। आप जब तक आप बोल रहे हो, मांग है, डिमांड है, तो आप उसको ना सुन सकते हो, ना उस राम रस को ले सकते हो। तो राम रस में डूबते रहिए। और ये ध्यान ऐसा है ना कि झलकियां मिलती हैं, स्वाद आता रहता है, लेकिन जैसे जैसे ही प्यास अंदर बढ़ेगी, चैन नहीं आएगा, तो सीटिंग बढ़ जाएगी आपकी। और जैसे जैसे आपकी सीटिंग बढ़ेगी तो आपको और राम रस आने लगेगा। एक दिन उसी राम रस में, या ना बूंद समानी सागर में, अब सागर में जिस दिन डुबकी लग जाएगी, ताते काल ना खाए। अब काल और माया के देश से, यानी मन बुद्धि से पार आप चले गए। वहां जाने के बाद निश्चिंतता आ गई। और निरंतर फिर कहा बाजार में रहो, संसार में रहो, घर में रहो, कहीं भी रहो, राम रस आपके अंदर बहता रहेगा और एक तत्व में समा जाएंगे। और वो दर्शन जो अनेक रंगों में, अनेक रूपों में, अनेक भिन्न भिन्न, स्त्री में, पुरुष में, पशु में, चांद में, सितारे में, जो अलग देखने का आपकी दृष्टि अलग देखती है, वो एक दिखेगा। अंदर का भेद अंदर से ही पता लगेगा। और जब अंदर की बात हो रही है तो फिर अंदर, सबके अंदर क्या छिपा है, पेड़ के अंदर क्या है, जो पेड़ जीवित है, पेड़ को काट दो तो एकदम मर जाएगा, तो क्या निकल गया, वो देखो ना, उसी के अंदर वही जीवित का ना, समग्र सृष्टि में एक अखंड ब्रह्मांड की ज्योति जल रही है। फिर वो कोई घास का तिनका भी हो, उसी के सत से लहरा रहा है, उसी की ज्योति से लहरा रहा है। आप भी उसी की ज्योति से लहरा रहे हैं। तो यहाँ मृत्यु लोक है, यहाँ जीवन और मरण आप कर देख सकते हैं तमाशा। लेकिन जिसने इस तमाशे को, इस खेल को जान लिया गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, वो फिर जीवन में चला जाता है। फिर वहां मृत्यु नहीं है। मृत्यु केवल मन इंद्रियों के कारण है, शरीर के कारण है। लेकिन इस रहस्य को जब आप समझ जाएंगे तो आप अमृत में प्रवेश करेंगे। अमृत क्या है? अमर हो जाना, यानी अमृत्यु लोक से आपने सदा सदा के लिए राम राम कह दी। अब अपने देश चले गए जहां ना जन्म है ना मृत्यु है। गर्भ में आने का मतलब यही है कि जन्मे हो, गर्भ से आए हो, मरोगे। यात्रा कर लिया आपने, जान लिया है अपने मुकाम और मंजिल का, आपको पता लग गया, तो फिर आप इस मृत्यु लोक में, संसार में नहीं आओगे। और रहा सवाल की बात, जितने सवाल हैं ये मन के अधीन है। मौन की यात्रा है। मौन ठहराव आएगा तो अपने आप मालिक प्रकट हो जाएगा आपके अंदर। फिर आप उस दिन आप नहीं रहोगे, प्रसन्न नहीं रहेगा, और आप कोई सवाल नहीं करोगे। बस शरणागत होके उसकी सेवा, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, सेवा, उसकी सेवा में लगी हुई हूँ। तो सबको निमित्त मात्र उस मालिक ने बनाया है। मेरे अंदर भी वही बोलता है, आपके अंदर भी वही सुनता है। स्वयं को पहचानो। बहुत कुछ मैंने कह दिया है, समझो और अपनी तरफ चलो। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कह सकते हैं। आप फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने का कोशिश करूंगी, क्योंकि प्रश्न अगर उठा है और फिर वो चलता रहा आपके अंदर तो फिर ध्यान में बाधा बनेगा। तो इसलिए अगर कोई प्रश्न है, कोई भाव सुंदर बना है, कुछ गाना है, कुछ भजन है, तो साथ जुड़े रहना। भाव क्या है? बाहर स्वरूप, अंदर स्थिति प्रेम पूर्ण रहे। तो जब ये हालत आपकी बनेगी तो आप सहज, और जितना
माता जी को सत सत नमन। प्रेम कल्याण नमन। बाबा बहुत हृदय से प्रणाम। कल्याण बाबा को सुनाएंगे आप? माता जी हमारे पास तो कोई सुनाने को कोई शब्द ही नहीं है, और आपने जो कहा है सब के मौन दृष्टा, और बहुत आप सुंदर। सुनकर जो तृप्ति मिलती है वो कहीं नहीं है। बस हम तो आपके लिए केवल प्रेम समर्पण सत सत नमन आप करना चाहे। बहुत। हाँ, तो कहा ना, ओशो ने बड़ा प्यारा कहा है कि ध्यान और प्रेम के अलावा, प्रेम का सतगुरु के साथ कनेक्टिविटी को महसूस करो, क्योंकि जीवन धार से नहीं जुड़े बिना नहीं काम बनेगा। और भीतर में ध्यान, ध्यान क्या है? पहले आप एक भाव में रहिए, बस मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा। जब ये भाव प्रगाढ़ हो जाएगा, भाव की प्रधानता आपके अंदर हो जाएगी, तो मालिक तो अंग संग है, वो कहीं दूर थोड़ी है। रहेंगे तो कहें आप माला, राखी। सत सत नमन माँ जी, सत सत नमन। विजय जी बहुत बहुत प्रेम नमन। कैसे हैं आप? देखो आपका आनंद अगर बढ़ रहा है ना दिन दिन, तो बस बल्ले बल्ले। बहुत ही अच्छा। आप जिस स्टेज पर हम लोग हैं, जो भी है, अब आपको कैसे चलता है क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, कृपा है। बस ये धन्यवाद ही रह जाए। कनेक्टिविटी का मतलब यही है कि बस धन्यवाद के अलावा कुछ ना बचे, कुछ ना अंदर बचे, ना कोई भाव की तरंग आपके अंदर एक्स्ट्रा उठे, ना कुछ। बस सतत सतत उस धार के साथ हमारे बीच सारिका बहन है। सारिका बहन कुछ भजन सुना के रस में डुबा दे। राम रस गाया था इन्होंने अभी, तो अभी आप गाएं, फिर थोड़ा सा कुछ कहूंगी। सारिका बहन आप सुनाएं। बहुत बहुत प्रणाम माँ। आप सभी आदरणीय जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा था, आपको सुन रहे थे। पर माँ, मुझे ना सबको भोजन देना रहता है, तो मैं किचन में आपको सुनते सुनते काम कर रही थी। याद करो कि दीदी मुझे कुछ कहे। अब फ्री हो गए आप? अब फ्री हैं? बिजी तो नहीं हुए? हाँ नहीं, अब मैं फ्री हो गई और बच्चे को बुलाए तो वो आई। बहुत सुंदर। चलिए भजन शुरू करें अब आप अपना। हाँ मैम, एक भजन सोची थी मैं कल परसों से ही कि आप लोग इकट्ठा होंगे, तो उसमें हम बोलेंगे। हाँ जी। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। कौन क्या करने में लग रहे हो, कहाँ पाओगे विश्राम, कहाँ पाओगे विश्राम। बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। पानी का एक बुद बुदारे, धरो आदमी नाम, धरो आदमी नाम। ये तो स्वरूप तुम्हारो नाही, कहते हैं इसे
हाड़ और चाम, कहते हैं इसे हाड़ और चाम। बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। तुम आत्म अविनाशी प्यारे, नहीं आए नहीं जाना, नहीं आए नहीं जाना। और कर्तव्य तुम्हारो नाही, पालो तुम निर्मल। सुने है वाकी शोध करो, संतों को ने जा सुत बित को सत मानन प्यारे, ये है मन का धोखा, ये है मन का धोखा। ये तो तेरा मेरा समझे आत्म रूप अनोखा, आत्म रूप अनोखा। बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। गुरु बचनों पर डट जा प्यारे, जो चाहे कल्याण, जो चाहे कल्याण। तत्वमसी का लक्ष्य समझ कर, पालो तुम पद निर्वाण, पालो तुम पद निर्वाण। बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। संतों कौन आवे है कौन जावे, बोले है वाकी खबर करो, सुने है वाकी शोध करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। माँ आपको हृदय से प्रणाम, चरण स्पर्श। बहुत सुंदर, बहुत हृदय से धन्यवाद। खबर करो कौन आवे और कौन जावे, सही बात है बिल्कुल। भीतर का रहस्य, भीतर डूबे बिना पता नहीं चलता। शब्दों में कितना ही बोलते रहे, लेकिन शब्दों के बाद जो अवस्था, इसलिए कहा ना कि शब्द मौन है और परमात्मा जिस दिन बोल उठे आपके अंदर, बोलता तो अभी भी है लेकिन मन बुद्धि के मिश्रित से बोलता है, गणित से बोलता है, फिर वो शुद्ध, फिर आप नहीं होते, फिर शुद्ध परमात्मा। तो जब ये भाव आपके अंदर
बहुत गहरा और पुकार अंदर, तब फिर जो मैं बोलते हो ना कि एक का ही दर्शन, आँख खुले या आँख बंद हो, फिर अलग अलग नहीं दिखता, एक दिखता है, अंदर का पता लग जाता है। तो उसी में हमें ठहरना है। सभी अभी अपने जब यहाँ से विदा लेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा कितना टाइम मिले, तो इसी सत्संग की अवस्था में आप ध्यान में डूबते रहें। आरती करना चाहे तो आरती कर ले, वो चरण शरण की। और अगली बार फिर मैं ओनली ध्यान में सारिका बहन के भजन के बाद फिर आपको ध्यान में बैठा दूंगी। मैं थोड़ा सा एक पूरा दे के, आपको एनर्जी दे के, उसके बाद अगले संडे को हम ध्यान में बैठाएंगे आप सभी को। अभी आरती कर लो, उसके बाद फिर विदा लेंगे। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम, गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए, अब किसकी राखूं आस। आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज धर कमल, रख लिया है गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए दाता, शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जा। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। बस एक ही पुकार कि मुझे वो निज नाम जो मेरे अंदर है, तेरा नाम। निज माने तेरा, जो निज है, जो किसी के द्वारा ना दिया जा सकता है, ना बताया जा सकता है। हे मेरे सतगुरु, मुझे वो निज नाम अपना दे दो, अपनी नाम दे दो, मेरी पहचान मिटा दो, बख्श दो मुझे। हे बख्शनार, मुझे अपना निज नाम देकर मुझे इस भाव सागर से पार करो। बस यही प्रार्थना चित्त में निरंतर अपने सतगुरु की प्रतिमा अपने हृदय में बैठा के रखो, और धीरे धीरे आपको निर्वाण पद अपने आप सहज में मिल जाएगा। सबको शुभ रात्रि, सबको प्रेम नमन, सबका जीवन मंगल। प्रणाम बाजी, प्रणाम प्रणाम सभी को जी, प्रणाम। प्रणाम सभी को बहुत हृदय से प्रणाम। शुक्रिया, सबका धन्यवाद, शुक्रिया। मंगल हो सबका। कुछ कहना तो नहीं किसी को? आत्माजीत जी किसी का आप भाव, कहिए, आपने ये है किसी का कोई भाव है, किसी को कुछ कहना है, तो अपना प्रेम से आप अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। हृदय खोल दें अपना, बिल्कुल कुछ ना रखें अंदर, बस एक नाम, एक निशान आपके हृदय में रहे तो कुछ नहीं। बहुत सहज यात्रा है। हम बीच में अपने आप गणित बुद्धि को लाते हैं तो हम भारी हो जाते हैं। तो सहज रहें, समर्पित रहें
और अपने आप को छोड़ दें बिल्कुल। तो विदा लूं अभी। विनोद, राखी। आज का सत्संग बहुत आनंद आया बाजी, और आप जब होती है ना तो आनंद चरम पर होता है बाजी। हाँ, नहीं, मैं हमेशा कहना अंग संग हूँ, साथ हूँ। आप सब मेरे हृदय में समाये हुए हैं। बस आप अपना हृदय खोल लें बिल्कुल और पास समझे। देखो कितनी स्पीड से यात्रा चलती है, बहुत ही स्पीड से। लेकिन अगर जितना आप बुद्धि को लाएंगे, जितना प्रश्नों से भरेंगे, फिर मुश्किल होगा। छोड़ना, देखो ना, आदत है ये, जन्म जन्म की आदत है कि मुझे करना है, मुझे करना नहीं। वहां भाव, बस केवल भाव, और सब भर दिए जाओगे, इतना भर दिए जाओगे। संसार के तुच्छ जो वस्तु मांग के नहीं मिलती, वो आपको बिन मांगे, आपको आंख बंद करते ही हाजिर हो जाएगी। क्योंकि वो परमात्मा सब सृष्टि का रचयिता, उससे क्या मांगना, बस उसको ही मांग लो तो बस बात बन गई। उसके राज्य में प्रवेश मिल जाए, उसके राजमहल में चले जाओ, बस फिर क्या काम, फिर तो कुछ बचता ही नहीं। फिर संसार तो उसी का है ना, जहां तक भी उसने ही तो खेल रचा है। खंड ब्रह्मा का ना, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, यानी पार ब्रह्म के भी पार। तो जो पार है, जिसने ये लीला रचाई हुई है, उसी का तो खेल चल रहा है। जो खेल वाले में अंदर समा जाओगे तो ये बाहर जो दृश्य रूप में आप देख रहे हो, ये सब खेल उस दिन मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बस ये रहस्य है, इस रहस्य को समझना है हमें, और ये ध्यान के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे धीरे धीरे। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका जीवन मंगल में हो, सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुक्रिया माँ, शुक्रिया।